हाँ दोस्तों, तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले होली बहुत जल्दी आने वाली है और अभी केसेस वेसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं कोविड के। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि भाई थोड़ा सेफ होके खेलना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाना, थोड़ा अपने क्लोज लोगों के साथ ही खेलना। बाकी मज़े में देखो कोई कमी नहीं आनी चाहिए। खैर आपने देखा होगा भाई, इंडिया की जर्सी आज पहन के बैठा हूँ, मैच वैच चल रहे हैं हमारे, हम सोचा भाई पूरा सपोर्ट किया जाएगा टीम इंडिया को। वैसे ऐसा ही एक खूंखार मैच आज की वीडियो में भी होने वाला है। तो Realme 8 Pro मेरे पास आ चुका है और भाई सीधी टक्कर लेता है ये Redmi Note 10 Pro Max से। सबसे सस्ते फोन है इस टाइम, 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले, और अंडर 20,000 के इस टाइम दो शायद बेस्ट फोन है ये। तो ऑब्वियसली पूरा कंपैरिजन करेंगे इनका। तो Realme 7 Pro को भी यहाँ पे मैं ले लिया है, ये भी देखते हुए चलेंगे कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे इंप्रूव करी गई हैं और ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप 20,000 तक एक बढ़िया फोन खरीदने का सोच रहे हो, इन तीनों फोन में से कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक जरूर हमारी वीडियोस पहुंचाओ। इस हफ्ते लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं आपके लिए, बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। बेस्ट कंटेंट आपको मैं देता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे बड़ी खासियत जो है Realme 8 Pro की, जो एक सबसे बड़ा अपग्रेड है वो है इसका कैमरा। सबसे पहले भाई कैमरा कंपैरिजन करके खत्म करते हैं बात। कैमरा स्पेक्स उससे पहले आपको बताता हूं। तो Realme 7 Pro पे 64 मेगापिक्सल प्राइमरी था, Realme 8 Pro पे 108 कर दिया गया है। Redmi Note 10 Pro Max पे भी 108 मेगापिक्सल का मेन है, दोनों पे एकदम सेम सेंसर है, ISOCELL HM2। इसके अलावा तीनों फोन्स पे 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल मिलते हैं, तीनों फोन्स पे एक डेप्थ सेंसर है। दोनों Realme फोन्स पे 2 मेगापिक्सल के बेकार से मैक्रो मिलते हैं। Redmi Note 10 Pro Max पे एक नया सुपर टेली मैक्रो में मिलता है 5 मेगापिक्सल। सेल्फीज की बात करते हैं तो Realme 7 Pro पे 32 मेगापिक्सल सेल्फी था, जबकि Realme 8 Pro, Note 10 Pro Max दोनों पे 16 मेगापिक्सल सेल्फी है। अब Note 10 Pro Max पे कौन सा सेंसर है मुझे पता नहीं है, लेकिन Realme 8 Pro पे सेम सेंसर है सेल्फी का, जो हमें अभी OnePlus 9 सीरीज पे भी मिल रहा है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, मेन कैमरा के फुल रेजोल्यूशन शॉट चेक करते हैं। यहाँ पे ऊपर से देख के सिर्फ कलर टोन्स का डिफरेंस आप बता पाओगे, और थोड़ा जूम इन करके भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा 108 और 64 मेगापिक्सल में। पर ऐसे तो आप मानने वाले नहीं हो, तो और ज्यादा जूम करके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दीवार है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सबसे शार्प Note 10 Pro Max में लग रहे हैं। Realme 8 Pro में 7 Pro के ऊपर ऐसा कुछ भी बेनिफिट मुझे नहीं दिख रहा है। खैर इस फुल रेज मोड में ज्यादा फोटोज मत ही लेना, फालतू 25-25 MB की जगह गिरेगी। बात करते हैं नॉर्मल ऑटो मोड शॉट्स की, तो यहाँ दोनों Realme फोन्स की फोटो एकदम ही सेम दिख रही है। Redmi ने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हालांकि बढ़ाया हुआ है फोटो का, और Realme 7 Pro में सबसे नेचुरल कलर्स आए हैं। जूम इन करके डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ में Redmi में क्लियर ओवर शार्पनिंग हो रही है, और मजे की बात यह है कि Realme 7 Pro में थोड़े ज्यादा नेचुरल डिटेल्स पता चल रहे हैं मुझे Realme 8 Pro से। अब इस फोटो में Realme 8 Pro ने आसमान पूरा ओवर एक्सपोज कर दिया है, जबकि Note 10 Pro Max की इमेज थोड़ी ज्यादा डार्क लग रही है। सबसे सही फोटो ओवरऑल Realme 7 Pro की है ऊपर से देखने में। जूम इन करके डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ Redmi में सबसे बढ़िया डिटेल्स हैं, सोफे पे, सोफे के कवर पे, दोनों पे आप देख सकते हो। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो कलर एक्यूरेसी है वो भी Redmi की एकदम बेस्ट है। Realme 8 Pro ने यहाँ पे येलो सा कर दिया है सोफे के कलर को, जबकि Realme 7 Pro ने भी सही कलर पकड़ा है। इस शॉट में फिर से Realme की फोटो थोड़ी ज्यादा ब्राइट लगती है Redmi से, लेकिन डिटेल्स में Redmi सबसे आगे है। और काफी हैरानी की बात है कि ऑलमोस्ट हर फोटो में मुझे Realme 7 Pro बेटर लग रहा है Realme 8 Pro से। अब Realme बहुत ज्यादा बात कर रहा था इन सेंसर जूम की, जो कुछ नए तरीके से बढ़िया जूम फोटोज देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3x शॉट तीनों फोन से, और एक्चुअली काफी बेटर है यार Realme 8 Pro की फोटो। Redmi तो 3x पे बिल्कुल मैच नहीं कर पाया क्वालिटी, वैसे Realme 8 Pro पे आपको 20x तक का जूम मिल जाता है, बाकी दोनों फोटोज पे 10x जूम है। और चलो फाइनली एक राउंड है जिसमें Realme 8 Pro विनर निकल के आया। अब बात करते हैं कलर्स की, तो Realme फोन्स पे हमें AI कलर एनहांसमेंट मिलता है, जबकि Redmi पे प्रो कलर मोड है, और ये दोनों का ही मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। Realme में तो कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस और कलर भर दे रहा है, Redmi वाली में सिर्फ सैचुरेशन बूस्ट हो जाती है। खैर नॉर्मल मोड में कलर्स की बात करें तो यहाँ तीनों ही फोन्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दोनों Realme की फोटोज़ पर थोड़ी सी ज़्यादा क्लोज है नेचुरल के, पर ये बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग नोटिस भी करेंगे। और ओवरऑल मैं वही बोलूँगा 80-90% आप मान लो तीनों फोन से ही सेम सी फोटो आपको मिलेंगी। फाइनली पोर्ट्रेट शॉट्स की बात कर लेते हैं। देखो एज डिटेक्शन तीनों फोन्स ने अच्छा किया है। Realme 7 Pro पे थोड़ी सॉफ्ट डिटेल्स वाली आती थी ओवरऑल पोर्ट्रेट्स, Realme 8 Pro में वो चीज़ फिक्स हो गई है, लेकिन यहाँ पे स्किन कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कर दी है इसने। Redmi में थोड़ी सी नेचुरल दिख रही है, और ये ब्राइटनेस के चक्कर में आप देखो आसमान फिर से ओवर एक्सपोज कर दिया है Realme 8 Pro ने। अब अल्ट्रा वाइड कैमराज में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, सेम 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है जो ठीक ठाक फोटोज ले लेते हैं तीनों पे। हालांकि डिटेल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, डायनामिक रेंज तीनों पे ही काफ़ी वीक है। मेन कैमरा के साथ कलर कंसिस्टेंसी तीनों ही अल्ट्रा वाइड कैमरा में नहीं है, लेकिन Realme को कभी कभी माथा सी चढ़ जाती है, एकदम फेक से कलर्स बूस्ट कर देता है। सोशल मीडिया पे डालने के लिए शायद अच्छे लग सकते हैं, पर असली सीन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हैं फोटोज। मैक्रो में तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है, Realme 8 Pro में भी 7 Pro वाला ही यूजलेस फिक्स्ड फोकस मैक्रो मिलता है,
और Note 10 Pro Max के ऑटो फोकस वाले 2x जूम मैक्रो कैमरा के सामने बिल्कुल ही नहीं टिकते ये दोनों। ब्लो लाइट पे आ जाते हैं तो बिना नाइट मोड के आप देखोगे ऊपर से Redmi की फोटो सबसे ज्यादा क्लीन लग रही है। डिटेल्स तीनों ही फोटो में वैसे काफी कम है, लेकिन Redmi में एटलीस्ट कलर्स एकदम एक्चुअल वाले आए हैं, जबकि Realme 8 Pro में ग्रीनिश सा हो गया है सब। नाइट मोड ऑन करके दोनों Realme फोटोज ज़्यादा ब्राइट हो गई हैं, लेकिन आप देखो इन्होंने पूरी फोटो पे ही येलो ग्रीन सा कलर चढ़ा दिया है, जबकि Redmi में एकदम नेचुरल आए हैं कलर्स। हालांकि डिटेल्स के मामले में हाँ Realme 8 Pro थोड़ा बेटर है बाकी दोनों से। वाइड एंगल के साथ Redmi में आपको नाइट मोड यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इस पर आप फ्लैश यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ Realme में यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। खैर यहाँ पे फिर आप देख सकते हो Realme 8 Pro ने पूरा हल्दी सा लगा दिया है फोटो पे, जबकि Realme 7 Pro ने भी कितने बेटर कलर पकड़े हैं। Redmi यहाँ पे सबसे पीछे रह जाता है लो लाइट अल्ट्रा वाइड में, क्योंकि नाइट मोड के बिना ये लाइट ही नहीं खींच पाता है कुछ भी। खैर मेन कैमरा नाइट मोड में फिर से वही चीज़ आप देखोगे, दोनों Realme की फोटोज में ज़्यादा लाइट है, पर रियल कलर सिर्फ Redmi की पिक में है। फ्लैश के साथ हालांकि Redmi काफ़ी ख़राब परफॉर्म करता है, काफ़ी सॉफ्ट से पिक हो जाती है, कलर्स भी हिल गए हैं। यहाँ पे Realme 8 Pro ने सबसे बेस्ट काम किया है। अब तीनों फोन्स पे आपको नाइट मोड सेल्फीज मिलती हैं, और यहाँ पे फिर से Realme 8 Pro बहुत ज़्यादा अच्छा है। Redmi की सेल्फी बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई है, और Realme 7 Pro भी काफ़ी डार्क है। खैर डे टाइम सेल्फीज में भी Redmi लास्ट ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फोटो में डायनामिक रेंज भी वीक है, और फेस पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। Realme 8 Pro की फोटो सबसे ज़्यादा शार्प है डिटेल्स में। Realme की सेल्फीज ऊपर से देखने में अच्छी लगती हैं, पर एक्चुअली में वो थोड़ी सी रेडिश सी कर देते हैं स्किन टोन। Redmi की फोटोज़ में थोड़ी नेचुरल होती हैं, लेकिन ओवरऑल मतलब Realme 8 Pro में डेफिनेटली 7 Pro से इम्प्रूव लग रही है मुझे सेल्फी परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तीनों फोन से आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब Realme 7 Pro पे हमें EIS मिल जाता था 4K वीडियो में, वो चीज़ Realme 8 Pro से हटा दी गई है। आप देखोगे Realme 8 Pro, Note 10 Pro Max दोनों की ही 4K वीडियो में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। उसके अलावा वीडियो क्वालिटी मुझे दोनों Realme फोन्स पे थोड़ी सी बेटर लग रही है Redmi से, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे फुटेज आ रही है। Redmi में बीच बीच में थोड़ी ज़्यादा डार्क सी हो जा रही है, पर ये नहीं पता चला मुझे कि स्टेबलाइजेशन हटाने की ज़रूरत क्या थी Realme को। तो ओवरऑल यहाँ पे Realme 7 Pro विनर बन जाता है। अब Realme 7 Pro में आपको नाइट स्केप वीडियो का ऑप्शन मिलता था, Realme 8 Pro में आपको AI हाईलाइट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लो लाइट में वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है। Realme 7 Pro में थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट वीडियो ये ले पाता है, लेकिन वही काफ़ी ग्रीन सी हो जाती है पूरी वीडियो। और लो लाइट वीडियो के लिए ओवरऑल तीनों ही फोन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। ये AI हाईलाइट वीडियो की मैं आपको डे टाइम सैंपल भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट वीडियो तो ले रहा है Realme, पर इसने ग्रीन कलर को कुछ ज़्यादा ही बूस्ट एकदम मार दिया है। एक्चुअल कलर था वो Note 10 Pro Max वाली वीडियो का था, इसने वीडियो ब्राइट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिए हैं कलर्स। और अब सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Note 10 Pro Max और Realme 8 Pro में। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स में कैसा डिफरेंस है, कलर्स किस टाइप से लग रहे हैं। साउंड रिकॉर्डिंग भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट आपको। तो सेल्फी वीडियो तीनों फोन से आप 1080p ही रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसा कुछ विनर लूजर नहीं है, सारे फोन मोटे मोटे बराबर से ही हैं। Realme में आपको ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं, कलर, पोर्ट्रेट वीडियो वगैरह, लेकिन ये सिर्फ 720p पे आप शूट कर पाओगे। तो बहुत सारा ज्ञान आपको मैंने कैमरा के बारे में दे दिया है। अब देखो एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ऐसा कोई क्लियर विनर नहीं है तीनों फोन में से। सारे फोन में कुछ अच्छी चीजें हैं, सारे फोन में कुछ वीकनेसेस भी हैं, पर 108 मेगापिक्सल जो मेन भाई सबसे फीचर है उसकी पहले बात करते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ज्यादा डिटेल, ज्यादा कंसिस्टेंसी मुझे Redmi Note 10 Pro Max के कैमरा पे लगी। वैसे ये थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग भी करता है, पर Realme 8 Pro में फिर भी मुझे डिटेल्स हल्के से कम ही लग रहे थे। और एक जो Realme 7 Pro के पास पावर थी कि भाई बहुत सही कलर एक्यूरेसी थी, वो भी यहाँ से अभी गायब लगी मुझे। इसके अलावा जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, नाइट मोड परफॉर्मेंस है, उसमें फिर से मुझे Redmi Note 10 Pro Max की परफॉर्मेंस बेटर लगी Realme 8 Pro से। और मैक्रोज में तो ये है ही एकदम किंग, मैक्रोज में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। Realme 8 Pro में क्या चीज़ें बेटर मिली, डायनामिक रेंज यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़ी सी बेटर थी। उसके अलावा सेल्फीज आई थिंक यहाँ पे सबसे बेस्ट है इन तीनों फोन्स में से। और मैं काफी सरप्राइज हुआ आज ये देख के कि Realme 7 Pro जो अब 6-7 महीना पुराना हो गया है, अभी भी भाई वो टक्कर ले पा रहा है इन दोनों फोन से। ऑब्वियसली 64 मेगापिक्सल है, तो अगर आप बहुत जूम इन करके डिटेल्स ढूंढोगे तो भैया डिटेल्स में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो कंसिस्टेंसी है, जो कलर्स ये पकड़ता है, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसमें भाई डेफिनेटली अभी तक बहुत सही फोन है ये। और मेन प्रॉब्लम मुझे ये है Realme 8 Pro से कि Realme 7 Pro की जो वीकनेसेस थी यहाँ पे उन पे कुछ काम नहीं किया गया है। अल्ट्रा वाइड में अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, मैक्रो अभी भी यूजलेस है, वीडियोस के टाइम जो साउंड रिकॉर्डिंग थी Realme 7 Pro पे थोड़ी वीक थी, उसका भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया गया है। ऊपर से जो इसकी एक अच्छी चीज थी कि भाई एटलीस्ट कलर यहाँ पे एक्यूरेट थे, वो भी यहाँ से हट गई है 108 मेगापिक्सल सेंसर के चक्कर में। खैर ये हमेशा होता है, जब भी कोई नया सेंसर कंपनीज यूज करती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उनको अपनी ट्यूनिंग वगैरह करने में। देखेंगे
देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इंप्रूव होगी या नहीं परफॉर्मेंस। पर अभी के लिए देखो बात ऐसी है कि इन तीनों ही फोन्स के कैमरा में कोई ऐसा क्लियर विनर नहीं है कि जिस सिर्फ कैमरा की वजह से मैं कह दूं कि भाई ये फोन आप खरीद लो। तो जो डिसीजन होगा हमारा वो डिपेंड करेगा बाकी चीजों पे। बाकी चीजों में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। तो Realme 7 Pro के बारे में एक चीज जो सबको बहुत अच्छी लगी थी कि काफी स्लिम सा, काफी लाइट वेट सा फोन बनाया था Realme ने, और अभी भी काफी अच्छा लगता है हाथ में पकड़ने में। बस वही एक चीज है, यहाँ पे प्लास्टिक बैग जो है उस पर मुझे थोड़े बहुत स्क्रैचेस यहाँ पे दिखने लगे हैं। ये चीज Realme ने थैंकफुली सॉल्व कर दी है Realme 8 Pro के साथ। यहाँ पे ये थोड़ी सी खुरदुरी फिनिश आपको मिलती है, तो यहाँ पे स्क्रैच वगैरह नहीं लगेंगे आसानी से। प्लस और ज्यादा स्लिम और थोड़ा सा हल्का कर दिया है इस फोन को, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है हाथ में पकड़ने में, यूज करने में। और मतलब काफी अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में फाइनली हमें ऐसे स्लीक लाइट वेट फोन मिलने लगे हैं। अब ऑब्वियसली Realme 8 Pro के कंपैरिजन में Note 10 Pro Max थोड़ा सा ज्यादा भारी है, थोड़ा सा ज्यादा थिक है। पर यहाँ पे जो बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलती है, तो हाथ में पकड़ के थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील आती है। वैसे मेरे पास ब्लैक कलर वेरिएंट है इस टाइम, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ग्लॉसी फिनिश है यहाँ पे, बहुत आसानी से फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन जो ब्रॉन्ज वेरिएंट है जो मेरे पास पहले आया था, या फिर जो ब्लू वेरिएंट है, उन दोनों में मैट फिनिश है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स भी वहां पे नहीं लगेंगे। और ओवरऑल देखो, मुझे अगर लुक्स के मामले में एक फोन चूज करना हो तो डेफिनेटली वो Note 10 Pro Max होगा। Realme 8 Pro भी अच्छा है, पर एक तो ये डेयर टू लीव ब्रांडिंग है जो आपको मिलती ही मिलती है, जिसको आप हटा नहीं सकते हो। और दूसरी चीज, वो जो एक प्रीमियम वाली फीलिंग है ना कि हाथ से पकड़ के लगे कि थोड़ा महंगा फोन पकड़ा है, वो Note 10 Pro Max से आएगी। खैर तीनों फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलते हैं, तो आप 2 4G सिम, एक माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हो। तीनों फोन में हेडफोन जैक भी है। Note 10 Pro Max के पास IR ब्लास्टर एक्स्ट्रा है। और इससे आ जाते हैं आगे की साइड, तो तीनों फोन्स पे हमें बढ़िया AMOLED डिस्प्लेज मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे Note 10 Pro Max में जो पंच होल का साइज है, जो बेजल्स वगैरह है, काफी ज्यादा कम कर दिए हैं Redmi ने। Realme 8 Pro में बेसिकली कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है बेजल्स वगैरह में, सेम Realme 7 Pro वाला ही सीन है। अब वैसे मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए सारी स्क्रीन्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ब्राइटनेस वगैरह अच्छी है, कलर्स आपको काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मुझे एक स्क्रीन यहाँ पे चुननी हो तो ऑब्वियसली वो Note 10 Pro Max की होगी। ऐसे नॉर्मल वीडियो में आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अगर मैं HDR वीडियो चलाऊंगा यहाँ पे आपको एकदम फर्क दिखेगा। Note 10 Pro Max पे ज्यादा ब्राइट लग रही है स्क्रीन, कलर्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है Note 10 Pro Max के पास मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए, कि यहाँ पे हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। 2 स्पीकर से आवाज आती है, बहुत ही अच्छी है साउंड क्वालिटी। वैसे Realme 7 Pro में भी स्टीरियो स्पीकर मिलता था, लेकिन यहाँ से वो बेस वाली आवाज थोड़ी सी गायब है। और Realme 8 Pro के साथ तो पता नहीं क्या सूझी Realme को कि उन्होंने स्टीरियो स्पीकर हटा ही दिए हैं। तो स्पीकर परफॉर्मेंस में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। Note 10 Pro Max फर्स्ट पे आएगा, लास्ट पे आएगा Realme 8 Pro। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों Realme फोन्स पे बेस मॉडल में सीधा 6GB 128GB है। Note 10 Pro Max में एक फर्जी 664 मॉडल भी है, लेकिन 6 128 ही खरीदना अगर आप खरीद रहे हो तो। अब जो प्रोसेसर जहाँ पे है Realme पे सेम है, Snapdragon 720G। Note 10 Pro Max पे 732G है। बेसिकली बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर है, बस हल्की सी जीपीयू की क्लॉक स्पीड बढ़ाई गई है। बेंचमार्क स्कोर इनके बहुत आसपास से हैं। जो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह है वो आप मान सकते हो बिल्कुल सेम सी है। कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG जैसे हेवी गेम्स चला सकते हो आप 60 FPS पे, और अच्छी खासी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मेन फर्क यहाँ पे आता है वो आता है डेली डे टू डे परफॉर्मेंस में। और यहाँ पे Note 10 Pro Max फिर से आगे निकल जाता है, क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है यहाँ पे। अब देखो ऐसा नहीं है कि Realme 7 Pro और 8 Pro स्लो है, मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी थोड़ा लाइट है। लेकिन वो जो स्मूथनेस है यार, वो जो मक्खन फीलिंग है ना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, आप एक बार यूज करके देखो, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा वापस 60 हर्ट्ज पे जाने का। और ये आई थिंक एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो Realme ने मिस करी है। 60 हर्ट्ज पे छोड़ दी यहाँ पे स्क्रीन, 120 नहीं तो एटलीस्ट 90 हर्ट्ज हमें देना चाहिए था। नेक्स्ट से आते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो Realme 8 Pro, Note 10 Pro Max दोनों Android 11 के साथ लॉन्च हुए हैं। Realme 7 Pro पर अभी Android 10 पे ही है, और ये आई थिंक एक नेगेटिव बन जाता है Note 10 Pro Max के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है MIUI 12। और देखो वैसे सॉफ्टवेयर स्किन अच्छा है, क्योंकि फीचर्स वगैरह बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, प्यारी प्यारी एनिमेशंस हैं। लेकिन वही बस इसकी प्रॉब्लम है कि थोड़ा ज्यादा हैवी फील होता है, और वो ऑप्टिमाइजेशन जो है थोड़ी सी यहाँ पे कम है। मतलब सब बढ़िया लग रहा होगा आपको स्मूथ सा, पर एकदम से आप रीसेंट ऐप्स की स्क्रीन खोलोगे तो हल्का सा स्टटर आ जाएगा, या फिर आप बैक जेस्चर यूज करोगे तो हल्का सा स्टटर आ जाएगा, तो उससे वो स्मूथनेस वाली फीलिंग थोड़ी सी खत्म हो जाती है। Realme 8 Pro में क्या है, डेब्यू किया है Realme UI 2 ने, और यहाँ पे लुक्स वगैरह में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है Realme ने। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे नई डाली गई हैं, नए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपके पास हैं, डार्क मोड वगैरह में आपको कुछ नई सेटिंग्स मिल जाती हैं, और ओवरऑल डेफिनेटली MIUI से थोड़ा ज्यादा हल्का, थोड़ा ज्यादा स्मूथ, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड फील होता है Realme UI। मतलब अगर 90 हर्ट्ज पे भी होता है Realme UI तो डेफिनेटली MIUI के 120 हर्ट्ज से बेटर लगता। पर अभी के लिए मतलब ऐसी बात हो गई है कि ठीक है, थोड़े बहुत
स्टटर हम झेल लेंगे, पर भाई वो 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस अब नहीं छोड़ी जाएगी। उसके अलावा नेटवर्क परफॉर्मेंस, वाईफाई परफॉर्मेंस, सेंसर्स वगैरह वो सारे ही तीनों फोन्स में अच्छे हैं। कॉल क्वालिटी वगैरह में तीनों फोन्स में ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोनों सॉफ्टवेयर स्किन्स में आपको ब्लोटवेयर मिल जाता है, पहले से कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं रियलमी शाओमी की अपनी, और थोड़ी बहुत फालतू की नोटिफिकेशंस आएंगी, वो सब आपको ऑफ करनी पड़ेंगी। ये तीनों ही फोन का हाल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अनलॉकिंग की, तो तीनों फोन्स पे फेस अनलॉक तो मिल ही रहा है। दोनों रियलमी फोन्स पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। नोट 10 प्रो मैक्स पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और मेरे को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज्यादा बेटर लगते हैं। बहुत ईजी होता है इनको चलाना, और मतलब काफी नेचुरली यहाँ पे हाथ जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में एक एक्स्ट्रा स्टेप है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है। रियलमी 8 प्रो में जो अनलॉकिंग स्पीड है, मुझे नहीं लगता रियलमी 7 प्रो के ऊपर कुछ भी इंप्रूव करी गई है। इससे आते हैं नेक्स्ट चीज पे, बैटरी लाइफ। तो दोनों रियलमी फोन्स पे 4500 mAh बैटरी है, नोट 10 प्रो मैक्स पे 5000 mAh बैटरी है। और बैटरी लाइफ तीनों फोन्स पे अच्छी है, एक दिन आपका बहुत आसानी से कट जाएगा। लेकिन रियलमी के फोन्स थोड़े ज्यादा चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है। ये 8 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम दे देंगे। नोट 10 प्रो मैक्स आपको 7 घंटे 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा। उसके अलावा चार्जिंग स्पीड में भी नोट 10 प्रो मैक्स पीछे रह जाता है। 33 वॉट चार्जिंग है, इसको 1.5 घंटा तक लगता है फुल चार्ज होने में। रियलमी 7 प्रो में 65 वॉट चार्जिंग थी, जो 40 मिनट के अराउंड फुल हो जाता था। रियलमी 8 प्रो में उसको भी घटा के 50 कर दिया गया है। लेकिन अभी मैंने इनका बैटरी ड्रेन टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट पूरा किया था, उसमें पता नहीं ये भी काफी जल्दी चार्ज हो गया था। तो खैर ओवरऑल बैटरी और चार्जिंग में आप मान सकते हो रियलमी 8 प्रो रियलमी 7 प्रो एक साथ हैं, नोट 10 प्रो मैक्स इनसे थोड़ा पीछे है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजों की बात करते हैं, तो नोट 10 प्रो मैक्स पे एक चीज जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो है इसकी जो वाइब्रेशन मोटर है। बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे इस प्राइस रेंज में। आई थिंक बेस्ट हैप्टिक फीडबैक है यहाँ पे, और इस चीज को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वैसे, लेकिन अगर आप एक बार यूज करके देखोगे इसकी, उसके बाद आपको रियलमी 7 प्रो रियलमी 8 प्रो की वाइब्रेशन मोटर इतनी ज्यादा गंदी लगेगी, मतलब वो एक पूरी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। आपको लगता ही नहीं है कि आप सेम प्राइस के दो फोन यूज कर रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल झंझन आ जाते हैं फोन, कुछ भी वाइब्रेट होता है, तो यहाँ पे इतना प्यारा वाइब्रेशन फीडबैक आता है, टाइपिंग करने में ही मजा आता है। तो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, वक्त आ गया है फैसला सुनाने का। एक एक करके डील करते हैं यहाँ पे। पहले बात करते हैं Realme 7 Pro वर्सेस Realme 8 Pro की। अब देखो Realme 7 Pro का स्टार्टिंग प्राइस 20,000 था, पर अभी सेल वगैरह चलती रहती है, 18,000 में फोन मिल जाता है। और यही प्राइस रखा है Realme ने Realme 8 Pro का भी, तो आप मान सकते हो प्राइसिंग में यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। और अगर सेम प्राइस के हिसाब से मैं देखूंगी क्या बेटर मिल रहा है Realme 8 Pro में, तो मतलब बहुत मुश्किल है कुछ चीजें ढूंढना। चलो डिजाइन मान लेते हैं कि आपको नया मिल रहा है, थोड़ा बेटर लग सकता है किसी किसी को। उसके अलावा मेन कैमरा अब 108 मेगापिक्सल कर दिया गया है, पर जैसा हमने रियल लाइफ यूजेज में देखा कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा फर्क उससे नहीं पड़ता है। सेल्फी कैमरा हाँ मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा इंप्रूव्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि Realme 7 Pro में आपको क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल रहा है, यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड ज्यादा तेज मिल रही है, जो मेन कैमरा की परफॉर्मेंस है, कलर कंसिस्टेंसी वगैरह है, वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी है। 4K वीडियो में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों फोन में से कौन सा चूज करना चाहिए, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से, तो Realme 7 Pro के पास ज्यादा एडवांटेज है। फास्ट चार्जिंग है, स्टीरियो स्पीकर है, और कैमरा परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट है। लेकिन वही बात है, पुराना हो गया है फोन और आप लोग को शायद उतना मन नहीं करेगा ये खरीदने का, तो नए डिजाइन वाला 108 मेगापिक्सल कैमरा दिखाने के लिए आप खरीद सकते हो Realme 8 Pro। इसमें आपको सीधा Realme UI 2 मिल जाएगा, Android 11 मिल जाएगा। Realme 7 Pro पे अभी पता नहीं वो कब तक आएगा। लेकिन इससे आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, Note 10 Pro Max अब जब इक्वेशन में आ गया है, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस 19,000 है वैसे, लेकिन वो 64GB मॉडल है। 128GB की बात करूं तो ये 20,000 का है, मतलब आप मान सकते हो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है Note 10 Pro Max। और देखो मेरे से आप ऑनेस्टली पूछोगे तो मैं तो सीधा बोलूंगा भाई 2,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के बिल्कुल वर्थ इट है कि आप Note 10 Pro Max खरीद लो। मतलब स्पेक्स वगैरह आप छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्सपीरियंस है आपका फोन यूज करने का, जो आपको फील आएगी हाथ में फोन पकड़ के, यूज करके, टाइपिंग करके, कैमरा यूज करके और स्क्रोलिंग वगैरह करके, सब चीजों में आगे निकल जाएगा Note 10 Pro Max। और ये आई थिंक पहली बार मैंने इतना बड़ा जंप देखा है किसी फोन के अपग्रेड में। Note 9 Pro सीरीज जो थी, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे उस टाइम। Realme 6 Pro बहुत बेटर ऑप्शंस थे उनसे, पर अब Redmi ने कुछ एकदम ही कमबैक मारा है, और मुझे नहीं लगता कि इस फोन को कोई हराने वाला है अभी। और इसके कंपैरिजन में Realme 8 Pro पे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, सिर्फ एक चीज मैं सोच सकता हूं कि भाई ज्यादा स्लिम है, थोड़ा लाइट वेट फोन है ये, और सेल्फीज यहाँ पे थोड़ी सी बेटर हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से Note 10 Pro Max जीत जाता है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको 20,000 नहीं स्पेंड करने हैं, तो Note 10 Pro जो है, जो आपको 16,000 17,000 में मिल जाएगा, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। 108 का 64 मेगापिक्सल हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको आज ही दिखाया है कि 108 मेगापिक्सल का कुछ ऐसा फर्क आपको ज्यादा नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट Note 10 Pro मेरे पास है नहीं, लेकिन Gizmodik जो है निमित भाई, वो Note 10 Pro यूज कर रहे हैं,
और वो खुद कह रहा है कि भाई Note 10 Pro, Note 10 Pro Max से कैमरा में ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वैसे ज्यादा बात नहीं करता हूं पर अब मुझे लगता है बात करनी पड़ेगी, Realme 8 Pro की आज सेल स्टार्ट हुई थी और फोन था भाई लगातार स्टॉक में, आप आराम से जाके इसको खरीद सकते थे फ्लिपकार्ट से। ये मुझे लगता है काफी अच्छा काम किया Realme ने और ये Redmi को जरूर इससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक 2 बार इसकी सेल हुई है, दोनों बार ये बिल्कुल सेकंड में खत्म हो जाता है। उसके अलावा फिर वो ऑफलाइन स्टोर में जाके वहां पे भी कुछ अलग ही स्कैम चल रहा है कि फोन महंगा दे रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। वो सारी चीजें हैं, अब देखते हैं भाई उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्या सॉल्यूशन निकलेगा। पर फाइनल वर्डिक्ट वो ही है, अगर खरीद सकते हो तो ये फोन आप खरीद लो। Realme 8 सीरीज अगर आप खरीदने का सोच रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि माधव सर ने ऑलरेडी टीज कर दिया है कि Realme 8 के 5G वर्जन भी आने वाले हैं। अब पता नहीं अगर 5G वर्जन आ ही रहे थे तो ये क्यों लॉन्च किए हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक जाओ। अगर वो इससे 2000-3000 रुपए एक्स्ट्रा भी हुआ, पर वहां पे कुछ हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन या स्टीरियो स्पीकर या बेटर प्रोसेसर, कुछ चीजें, कुछ तो अपग्रेड मिलेंगे अच्छे वाले अभी के लिए। पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं इससे। पर खैर आपसे जानना चाहता हूं मैं, आपको कैसी लगी है Realme 8 सीरीज, Realme 8 Pro का परफॉर्मेंस कैसा लगा है आपको। अब देखो, इससे पहले कि आप मुझे बोलो कि भाई मैं पेड हूं, Xiaomi ने मुझे पैसे दिए हैं, मेरी पुरानी सारी वीडियोस आप जाके देख लो, जो भी मैंने कंपैरिजन किए हैं, हमेशा Realme 7 Pro या Realme 6 Pro जीता है मेरे कंपैरिजन में। लेकिन मेरा काम किसी एक ब्रांड की तारीफ करना नहीं है, मेरा काम आपको बताना है कि भाई बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। वो मैंने बता दिया है, बाकी आप सब स्मार्ट हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। खैर आशा करता हूँ आपके सवाल आंसर हो गए होंगे इस वीडियो से। कुछ और डाउट्स मन में अगर रह गए हैं, कुछ और क्वेश्चन है जो मेरे से शायद मिस हो गया हो, नीचे कमेंट कर दो, मेरे ट्विटर पे आके मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए